वर्ड है हमारा स्टैमर। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। आपने शाहरुख खान को हकलाते हुए देखा है? शाहरुख खान जब हकलाता है तो लोगों को सुनने में भी बड़ा मजा आता है, वो उनका स्टाइल बन चुका है। हकलाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमर। क्या बोलते हैं? स्टैमर, या फिर बोलते हैं फंबल। स्टैमर या फंबल दोनों का मतलब होता है हकलाना। बहुत सारे लोग बोलते वक्त हकलाते हैं तो उस हकलाने को बोलते हैं स्टैमर या फंबल। नेक्स्ट वर्ड है लिस्प। लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। छोटे बच्चे होते हैं ना, 2-3 साल के, तो वो ऐसे तुतला तुतला के बोलते हैं कि पेरेंट्स को और आसपास के लोगों को भी उन पर बड़ा प्यार आ जाता है जब वो तुतला तुतला कर बोलते हैं। तो तुतलाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं लिस्प। क्या बोलते हैं? लिस्प। नेक्स्ट वर्ड है टॉटर। टॉटर का मतलब होता है लड़खड़ाना। कभी कभी ऐसा होता है घर में या रोड पर हम चलते चलते अचानक लड़खड़ा जाते हैं और गिरने की नौबत आ जाती है, कभी कभी तो गिर भी जाते हैं। तो लड़खड़ाने को क्या बोलते हैं? जब पाँव में पाँव आ जाए या पाँव में पत्थर टकरा जाए जिससे लड़खड़ाने की नौबत बनती है तो उस लड़खड़ाने को बोलते हैं हम लड़खड़ाने को टॉटर। नेक्स्ट वर्ड है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना। आपने बहुत अपने आसपास लोगों को देखा होगा जो एक दूसरे के कान में कुछ बातें करते हुए नजर आते हैं, उनके वर्ड्स हमको सुनाई नहीं आते लेकिन भिनभिनाहट की आवाज तो आती रहती है, उसको बोलते हैं विस्पर। नेक्स्ट वर्ड है गेट टिप्सी। गेट टिप्सी का मतलब होता है नशे में झूलना। बहुत सारे ड्रंकर्ड होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं जो पीने के बाद इधर उधर डोलते हुए नजर आते हैं। तो नशे में डोलना या नशे में झूमना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट टिप्सी। क्या बोलते हैं? गेट टिप्सी। आगे देखिएगा, वर्ड्स है बड़बड़ाना। जैसे बड़बड़ा, घर में बूढ़े या फिर कोई लोग हमारे आसपास के जो गुस्से में चीजों को बड़बड़ा रहे होते हैं, बड़बड़ाना। उसके लिए 3 वर्ड है, क्रम्बल, ग्रम्बल या मरमर। क्रम्बल, ग्रम्बल या फिर मरमर, मतलब बड़बड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है ट्विच। ट्विच का मतलब होता है फड़कना। जैसे देखिएगा, आंखों का फड़कना, कभी हमारी बाई आंख फड़कती है तो कभी दाई आंख फड़कती है, तो आंखों का फड़कना, तो फड़कने को इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्विच। क्या बोलते हैं? ट्विच। नेक्स्ट वर्ड है स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। मुस्कुराना मतलब क्या? जिसमें हम लोग अपनी बत्तीसी नहीं दिखाते, अपने दांत नहीं दिखाते, सिर्फ होठों का इस्तेमाल करके, होठों को स्प्रेड करके सिर्फ स्माइल पास कर देते हैं, उसका मतलब दांत दिखाना नहीं होता। स्माइल मतलब मुस्कुराना। नेक्स्ट वर्ड है लाफ। लाफ मतलब जिसमें हम दांत भी दिखाते हैं और जोर जोर से आवाजें भी आती है हंसते वक्त, उसको बोलते हैं हम लोग हंसना। नेक्स्ट वर्ड है मेक लाफ। मेक लाफ का मतलब होता है हंसाना। जब हम किसी और को हंसाते हैं, जैसे कपिल शर्मा लोगों को हंसाता है और एंटरटेन करता है, सो कपिल शर्मा मेक्स लाफ पीपल एंड एंटरटेन। ठीक है, आगे के वर्ड देखिएगा। जैसे नेक्स्ट वर्ड है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। बहुत बार गर्दन में मोच आ जाती है, हाथ पैरों में मोच आ जाती है, कमर में मोच आ जाती है। मोच आने को कहते क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेन। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है वोमिट। वोमिट का मतलब होता है उल्टी आना, उल्टी जैसा मन करना, वोमिट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्लीप वॉक। स्लीप वॉक का मतलब होता है नींद में चलना। बहुत सारे लोगों की यह बीमारी होती है कि वो नींद में उठते हैं और चलने लग जाते हैं, उनको ये सुबह पता भी नहीं होता कि वो कहां चले, किस लिए चले, है ना, कहां तक चले, वो पता नहीं होता। स्लीप वॉक, नींद में चलना। नेक्स्ट वर्ड है फील गिडी या फील डिजी। ये दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, फील गिडी या फील डिजी। दोनों का मतलब होता है चक्कर आना। फील गिडी या फील डिजी, दोनों का मतलब क्या होता है? चक्कर आना। नेक्स्ट वर्ड है, देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है बेहोश हो जाना, बेहोश होना। बेहोश होने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिकम अनकॉन्शियस। क्या बोलते हैं? बिकम अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश होना। नेक्स्ट वर्ड है फेंट। फेंट का मतलब भी होता है बेहोश होना। बिकम अनकॉन्शियस या फेंट, बेहोश होना। नेक्स्ट वर्ड है फील गूज बम्स। फील गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाना, फील गूज बम्स। फिल्मों में हम ऐसे सीन देख लेते हैं या कहीं रोड पे चलते हुए कोई ऐसा एक्सीडेंट देख लेते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा सीन जो हम लोग सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोंगटे खड़े होने को इंग्लिश में बोलते हैं फील गूज बम्प्स। नेक्स्ट वर्ड है पैंट। PANT। पैंट का मतलब होता है हाफना। जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं या फिर सीढ़ियां चढ़ के फटाफट फटाफट ऊपर चढ़ गए हैं चबूतरे पर, तो तब हम लोग हांपते हैं। हांपने को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैंट। नेक्स्ट वर्ड है टायर। टायर का मतलब होता है थकाना। टायर मतलब थकाना, लेकिन गेट टायर्ड का मतलब होता है थकना। जैसे मैंने मेरे पापा को थका दिया, सो आई टायर्ड माय फादर, पर मैं बोलूं मैं खुद भी थक गया, सो आई गॉट टायर्ड माई सेल्फ। तो टायर का मतलब होता है थकाना और गेट टायर्ड का मतलब होता है थकना। सो गाइज, ये थी हमारी लर्निंग ऑफ द डे, या इट मीन्स टू से वोकैबुलरी ऑफ द डे। अब हम लोग